हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए, इंटीजर से रिलेटेड इसके पहले हमने वीडियो डाला था इंटीजर से रिलेटेड, क्लास 6 वाले बच्चे देखेंगे। इंटीजर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें 6 क्वेश्चंस, इनका वैल्यू हमको निकालना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने बताया था आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का ये साइन है आपका। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे -6 का। -6 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालेंगे तो -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6 हो जाएगा। 6 यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा, अगर प्लस होगा +6 होगा तो प्लस ही होगा। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जो है पॉजिटिव में ही आता है, हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो -6 है तो 6 हो गया, और +1 तो ये हो गया आपका 7। इसी तरह से -17, तो पहले इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का ये साइन है, तो -17 का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी 17 होगा, और 17 -0 तो ये क्या हो जाएगा आपका 17 ही होगा। 17 में से 0 को माइनस करेंगे, 17 ही होगा। 6 प्लस -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ पे ये 6 और प्लस और -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में होगा, 9 होगा। तो ये 6 और 9 15 हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे इसको देखते हैं, -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो ये पॉजिटिव ये भी होगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे -7 है, -7 तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे यहाँ -8 का यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। तो -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे तो माइनस है आपका, तो -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपका 8 होगा। और ये फिर अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, तो -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे -14 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो -14 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपका 14 होगा। 14 और -14 तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 14 को हम माइनस करेंगे तो ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको केवल यहाँ पे वैल्यू निकालना था, यहाँ पे इन सब का वैल्यू निकालना था। वैल्यू यहाँ पे निकल गया, 7, 17, 15, 2, 8 और 0। चलिए, इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट हमको लिखना है, अपोजिट अपोजिट हमको लिखना है। कह रहा है फर्स्ट, डेथ ऑफ 7 बेबीज, डेथ ऑफ 7 बेबीज। तो डेथ का अपोजिट क्या होता है, बर्थ होता है। डेथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बर्थ। तो ये हो जाएगा बर्थ ऑफ 7 बेबीज, बर्थ ऑफ 7 बेबीज। इसके बाद से सेकंड कह रहा है इसमें फॉल इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे फॉल का अपोजिट आपका राइज हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो डिक्रीज का क्या हो जाएगा, इंक्रीज, डिक्रीज का इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ दिया हुआ है। फोर्थ दिया हुआ है रोटेटिंग ए टॉय, रोटेटिंग ए टॉय इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा में हो जाएगी। ठीक है, तो रोटेटिंग ए टॉय, यहाँ पे आई वी ये हो जाएगा, हम लिख लेंगे यहाँ पे रोटेटिंग, रोटेटिंग ए टॉय इन
द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, अर्निंग रुपीज़ 500 पर डे, अर्निंग रुपीज़ 500 पर डे, यानी प्रतिदिन जो है प्रतिदिन 500 रुपीज़ अर्न करना यानी कमाना। तो यहाँ पे अर्निंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पेंड करना यानी खर्च करना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फिफ्थ स्पेंडिंग, स्पेंडिंग रुपीज़ 500 पर डे, 500 रुपीज़ पर डे। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 और 7 दिया हुआ है, एक क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 500। तो क्रेडिट हमको अपोजिट लिखना है, तो क्रेडिट का डेबिट हो जाता है, क्रेडिट का डेबिट। तो ये हो जाएगा आपका ए डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑफ रुपीज़ 500। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है 7, एट ए हाइट ऑफ 7 मीटर, एट ए हाइट ऑफ 7 मीटर। तो हाइट का यहाँ पे यानी ऊंचाई का ये गहराई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 एट ए डेप्थ ऑफ 7 मीटर, 7 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है, इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। प्लस या माइनस साइन का हमको यूज़ करना है, यूज़ करते हुए निम्नलिखित को इंडिकेट करो। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल, 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल यानी समुद्र तल से नीचे 3 किलोमीटर। तो इसको हम -3 से डिनोट करेंगे, -3 से डिनोट करेंगे, -3, माइनस का साइन लगाएंगे, -3। समुद्र तल से नीचे, अगर समुद्र तल से ऊपर अगर होता, ठीक है, एबव 3 किलोमीटर एबव होता, एबव सी लेवल, तो ये +3 हो जाता। लेकिन ये बिलो दिया हुआ है 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल, तो -3 हो जाएगा। ए विदड्रा यानी पैसा जब हम निकालते हैं तो उसको विदड्रा कहा जाता है। ए विदड्रा ऑफ रुपीज़ 120। तो विदड्रा हम करते हैं, तो यहाँ पे इसको भी हम डिनोट करेंगे, यहाँ पे -120। जितना डिपॉजिट हमने किया है उसमें से 120 जो है निकाला जा रहा है। डिक्रीज ऑफ 7 यानी 7 की कमी, 7 की कमी, तो इसको भी हम जो है -7 से डिनोट करेंगे, -7 से डिनोट करेंगे। इसको देखते हैं यहाँ पे फोर्थ, ए गेन ऑफ रुपीज़ 900। यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे कि माइनस का साइन, गेन यानी लाभ। तो लाभ की कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लगाएंगे किसका, यानी +900, +900। यहाँ पे कह रहा है इसमें 17 स्टेयर्स अप, 17 स्टेयर्स अप यानी ऊपर की तरफ कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम प्लस का साइन लगाएंगे, यानी +17 हो जाएगा, ये +17। इसके बाद से यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट यानी ज़ीरो को हम फ्रीजिंग पॉइंट, नंबर लाइन पर 0 को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है और 0 से नीचे 7 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से नीचे जब ये 0 से नीचे हम आते हैं तो वो माइनस में काउंट होता है, तो -7, ये हो जाएगा आपका -7। इसी तरह से अर्निंग रुपीज़ 100 रुपीज़ की कमाई, तो अर्निंग किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसको भी प्लस 100 से डिनोट करेंगे। प्लस गोइंग 7 मीटर टू द वेस्ट, गोइंग 7 मीटर टू द वेस्ट यानी गोइंग यानी जाना वेस्ट की तरफ 7 मीटर,
7 मीटर, तो ये हो जाएगा +7 तो प्लस और माइनस का के साइन का यूज़ करके हमको इंडिकेट करना था, ठीक है। तो ये इंडिकेट हो गया। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूजिंग द नंबर लाइन का यूज़ करते हुए राइट द इंटीजर विच इज़, इंटीजर लिखो जो 2 लेस देन -3 यानी -3 से दो कम देन -3 से 2 कम। तो नंबर लाइन पे हमको इसको नंबर लाइन का यूज़ करना है, हमको नंबर लाइन का, तो नंबर लाइन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये 0 हो गया आपका 0, ये 0 के राइट साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 2 लेस देन -3, तो -3 यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, तो -3 यहाँ पे है, तो -3 से कह रहा है 2 कम, -3 से -3 यहाँ पे है -3, तो -3 से 2 कम, तो 2 कम जो है यानी निगेटिव में लेफ्ट साइड में इधर हम बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे, तो -3 यानी 1 और फिर 2 नंबर लाइन का यूज़ करते हुए, तो ये -5 आ गया, क्या आ गया आपका -5, तो ये हो गया -5 2 लेस 1 2। इसके बाद से सेकंड कह रहा है 8 लेस देन 3, नंबर लाइन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, 8 कम देन 3 यानी 3 से 8 कम, 3 से 8 कम 0 1 2 3, इधर आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 है, तो 3 से कितना कम 8 कम, 3 से 8 कम की स्थिति में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 यानी कितना आया आपका -5, तो -5 इसका आंसर हो गया -5। नंबर लाइन पे हमको नंबर लाइन का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है 4 मोर देन -2, 4 मोर देन -2, नंबर लाइन का यूज़ करेंगे यहाँ पे 0 -1 -2, राइट साइड में बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे -2 यहाँ पे है, और यहाँ पे कह रहा है 4 मोर यानी 4 ज़्यादा, तो 4 ज़्यादा 1 2 3 एंड 4, 4 ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया आपका 2 नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन का यूजिंग द नंबर लाइन का यूज़ करते हुए राइट लिखो द इंटीजर विच इज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सॉल्व हो गया। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है इंसर्ट ग्रेटर और लेसर इन द बॉक्स। हमको ये ग्रेटर और लेसर साइन का हमको यहाँ पे बॉक्स में यूज़ करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में -17, उसके बाद से बॉक्स दिया है और फिर 9 दिया हुआ है। तो निगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, निगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता
है, तो ये पॉजिटिव नंबर आपका बॉक्स के राइट साइड में है, तो ये हम लेसर का साइन यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, राइट साइड में है, ये बड़ा है, 9 क्या है, -17 से बड़ा है, -17 लेस देन 9, इसको पढ़ेंगे -17 लेस देन 9। सेकेंड -27, यहाँ पे भी ये 27 निगेटिव में है, -27, और 18 आपका पॉजिटिव में है और बॉक्स के राइट साइड में है, तो यहाँ पे हम लेसर का साइन हम लगाएंगे, यानी -27 लेस देन 18, -27 लेस देन 18, यानी 18 से -27 क्या है, छोटा है। -999 बॉक्स 9, तो 9 क्या है आपका, बड़ा होगा -999 से, तो यहाँ पर भी लेसर का साइन हो जाएगा आपका। 4 दिया है -318, और बॉक्स के यानी दोनों तरफ, बॉक्स के लेफ्ट साइड में और बॉक्स के राइट साइड में दोनों जो है नंबर निगेटिव में दिया हुआ है, दोनों नंबर निगेटिव में यहाँ पे है। तो हमने आपको बताया था कि निगेटिव नंबर्स, निगेटिव अगर दो नंबर निगेटिव हैं तो जो छोटा नंबर निगेटिव में होता है वह जो है बड़े नंबर से, बड़ा नंबर अगर निगेटिव में है और छोटा नंबर दोनों निगेटिव में है, बड़ा नंबर छोटा नंबर दोनों निगेटिव में है, तो जो छोटा नंबर होता है वह बड़े नंबर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे 318 ये भी निगेटिव में है और 604 ये भी निगेटिव में है, तो 318 क्या है यहाँ पे बड़ा होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर का हम साइन लगाएंगे। इसके बाद से फिफ्थ को देखते हैं, यहाँ पे -366, और यहाँ पे भी ये दोनों निगेटिव में है, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 366, तो ये लेफ्ट साइड में है, बॉक्स के लेफ्ट साइड में, तो ग्रेटर का साइन लगाएंगे, यानी पढ़ेंगे क्या, -366 ग्रेटर देन -914। सिक्स्थ को देखते हैं यहाँ पे 5, इसके वजह से तो ये तो पॉजिटिव में है और ये बॉक्स के राइट साइड में निगेटिव में दिया हुआ है, तो निगेटिव मार्क्स हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो निगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है, निगेटिव इंटीजर, तो ये आपका 5 जो है लेफ्ट साइड में है और 5 जो है बड़ा है इससे, तो ग्रेटर का साइन लगाएंगे, पढ़ेंगे इसको 5 ग्रेटर देन -555, 5 ग्रेटर देन -555। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, यानी कह रहा है कि सभी इंटीजर्स के, यानी ये दो नंबर दिए गए हैं और दोनों नंबर्स के बीच जितने इंटीजर्स आते हैं उन सभी इंटीजर्स को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में दिया है -2 एंड 0, तो -2 और 0 के बीच में कुल कितने इंटीजर्स आते हैं, तो नंबर लाइन पे जब हम खींचते हैं, नंबर लाइन पे ये 0 के लेफ्ट साइड में -1 आता है और -1 से छोटा -2 आता है, तो कुल कितने इंटीजर हैं बीच में, 0 और -2 के बीच में, तो 0 और -2 के बीच में केवल 1 इंटीजर है यहाँ पे, तो उस इंटीजर को हमको लिखना है, तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये -1, इसका आंसर होगा। इसके बाद से सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे -3 एंड 3, नंबर लाइन पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इधर तो 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2 और -3 लेफ्ट साइड में, तो -3 और 3 के बीच में कुल कितने इंटीजर्स हैं, -3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे सभी इंटीजर्स क्या क्या हैं यहाँ पे, -2, -1, 0, 1, 2, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, आपका क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -1, -2,
-2 -1 -1 0 1 2। तो ये इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स हमको लिखना है बीच का। 0 और 5 के बीच में कुल कितने इंटीजर्स होंगे? 0 और 5 के बीच में 0 हो गया, 1 2 3 4 5। तो 0 और 4 के बीच में 1 2 3 4 ये इंटीजर्स हो गए 0 और 5 के बीच में, इसको हम लिख लेंगे। तो 0 और 5 के बीच में ये 1 2 3 और एंड 4। और -6 और -1 के बीच में -6 और -1 ये 0 है यहाँ पे, -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे -6। तो -6 और -1 के बीच में इंटीजर -4 -5 -4 -3 -2 ये लिख लेंगे हम यहाँ पे। -5 -5 -4 -3 -2। इसके बाद से -4 और 3 के बीच के इंटीजर्स हमको लिखने हैं। तो यहाँ पे आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और फिर -1 -2 -3 और -4। तो -4 और 3 के बीच में -3 -2 -1 0 1 2 ये इंटीजर्स हो गए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3 -2 -1 0 1 2। इसके बाद से यहाँ पे हम देखते हैं -5 और 1 के बीच में इंटीजर्स। तो -5 और 1 के बीच में इंटीजर क्या होगा? -4 -4 -3 -2 -1 और फिर 0 -4 -3 -2 -1 एंड 0 -5 और 1 के बीच के ये इंटीजर्स हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्लास 6 वाले बच्चे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अभी वीडियो को आप देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। तो और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अगले क्वेश्चन को लेकर के 5 के बाद। अभी और सारे क्वेश्चंस हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में सक्षम हो सकेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।